जदयू आरजेडी जदयू और बराबर पड़ रहा है। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के आने के बाद समीकरण कुछ तो बदलेगा या नहीं बदलेगा? आने से क्या होता है, जिसको वोट जहाँ देना है वहीं पड़ेगा। कांग्रेस फिर दावे कर रही है। कांग्रेस झूठे दावे करती है। उसका जमाना जवाब है कुशेश्वर से। इन्होंने कहा कि भाई दारू बंद है, लेकिन खुलेआम बन रही है दारू। पी करके वो जो भी कुछ करने अलग बात कि है। जो होता था वो अब नहीं होता। वो नहीं हो रहा है। फिर भी बिक रहा है यहाँ पर। कौन बोल रहा है नहीं बिक रहा है? लेकिन खुलेआम बिक रहा है। किसी को गाली नहीं दे सकता है। इतना बहुत परहेज हुआ है। बारह मास पानी भरा रहता है तो विकास क्या होगा? यहाँ खाल बिल्लू लोग मरता है, कहते हैं विकास होता है। हर आदमी तो घुसे लेता है, कौन बाकी रहता है? जनता घूस लेने को लिए आदमी को रखता है सभी। यहाँ पर कोई नेता नहीं काम करने लगा है। राज में देखिए पिलसिम का पैसा 1000 रुपया महीना, इस राज में नीतीश के राज में 400 रुपया महीना है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। माना जाता है कि आरजेडी एमवाई समीकरण पर काम करती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि एम समीकरण जो है आरजेडी में वो अब सिंधमारी कर चुके हैं नीतीश कुमार। यानी मुस्लिम समुदाय किसे अपना नेता मानते हैं, कौन होगा इनका जननायक। तमाम पब्लिक ओपिनियन में आप आज ये समझने की कोशिश कर लीजिए। आप जरा समझ लीजिए क्या कहता है कुशेश्वर स्थान का गणित, कौन बनेगा कुशेश्वर स्थान का किंग। देखिए हमारे पास ये कुशेश्वर स्थान ही है और यहाँ पर तमाम ये दर्शक यहाँ पर अवेलेबल हैं, श्रोता अवेलेबल है और इन्हीं से हम जानेंगे कि यहाँ के हालात कैसे हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी कैसे बता सकते हैं? देख कर जो प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं उनमें अवलोकन कर। अभी दोनों का पल्ला भारी है। दोनों का मतलब कौन कौन? दोनों है पल्ला लड़ाई में कौन कौन है? जदयू कांग्रेस या फिर जदयू आरजेडी? अमन है, सॉरी अमन जदयू और आरजेडी का, जदयू आरजेडी जदयू और और बराबर पड़ रहा है। भारी है। काटी की टक्कर कही जाएगी हैं? बिल्कुल राइट, इसमें किसी की लड़ाई निष्पक्ष नहीं होने वाली। नहीं होने वाली है। अच्छा, कांग्रेस इस बार अकेले लड़ रही है तो कितना हरास महागठबंधन से आरजेडी को होगा? वैसा ही जाएगा, वैसा ही। वो तो गया काम से, उसका कुछ नहीं है। माना यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव आप लोगों के मसीहा हैं। फिर माना जाने लगा कि नीतीश कुमार की सरकार बनी तो आप लोगों का भविष्य नीतीश कुमार में आप लोग अपना तलाशने लगे। अभी किसके साथ जाने का मूड बना रहे हैं? कौन प्रत्याशी बेहतर दिया है? कौन सी पार्टी, जदयू या आरजेडी या कांग्रेस? नीतीश ने प्रत्याशी बेहतर दिया है। देखिए नहीं, दोनों अभी ठीक है, दोनों अपने जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। अभी कांटे का टक्कर है, आगे देखिए क्या होता है। आगे का हाल तो आप बाद में बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी दोनों बराबर चल रहे हैं। वो तो तस्वीरें 2 तारीख को सामने आ जाएंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। पहले आपको इलेक्शन से 2 दिन पहले आपको अगर आइएगा तो बता देंगे। आकलन लग जाता है वोटिंग के बाद। जैसे परीक्षार्थी को परीक्षा देने के बाद आकलन लग जाता है कि उसका कितना प्रतिशत का अंक आएगा, वैसे ही वोटिंग के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या होने वाला है। विकास होने वाला है। बाबा बोलिए ना, अबू विकास होगा। सिखाइए नहीं, ये अपने मर्जी से बताएंगे। हम कुछ नहीं बताएंगे। ये कैसे होगा बाबा? आप हमसे नाराज हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। आप किसको बताएंगे? नहीं, ये मत बताइए किसको वोट दीजिएगा। ये बताइए कि प्रत्याशी कौन बढ़िया दिया है। जीत हार तो वो तो दूसरे ऊपर निर्भर है, वोटिंग पर। प्रत्याशी व्यवहारिक रूप पर कौन बढ़िया दिया है, कौन जनता के बीच में रहता है। बाबा नहीं बोलेंगे। कौन रहता है जी आपके साथ? कौन रहता है? दोनों पार्टी तो अभी जो बराबर चल रहा है। हाँ, वोटिंग होने के बाद ही ना कोई बात होगा। हाँ, वोट लड़ाई बराबर के चल रही है। बराबर की लड़ाई चल रही अगर है। लालू यादव प्रचार करने आ जाते हैं तो क्या होगा? समीकरण बदल जाएगा या रहेगा? कैसे बोलेंगे कि बदल जाएगा कि रहेगा? जब आएंगे तभी ना कोई बात होगा। सब समझ रहे हैं लोग। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के आने के बाद समीकरण कुछ तो बदलेगा या नहीं बदलेगा? आने से क्या होता है, जिसको वोट जहाँ देना है वहीं पड़ेगा। किसी को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा किसी को आने से। जिसको जहाँ वोट देना है वहाँ पड़े करेगा। जमीनी स्तर के मुद्दे क्या हैं? किसे देखकर आप वोट करेंगे? मुद्दे पर वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर वोट करेंगे? विकास तो अभी तो जदयू में हो रहा है। जदयू में विकास हो रहा है जदयू में विकास। जनता का भी विकास कर दे। जदयू में तो विकास हो ही रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, जनता का विकास होगा। विकास कैसे नहीं होगा? शशि भूषण हजारी जी ने कुछ काम किया है, हालांकि अब तो वो हमारे बीच नहीं है, दिवंगत नेता हो गए हैं। सम्मान के साथ सवाल मेरा ये है
क्या उन्होंने जाते जाते जनता के लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि बरसों तक आप लोग याद रखें? उनका क्या चीज? मेरा सवाल ये था कि क्या वो जब तक विधायक रहे, बतौर विधायक, उन्होंने जनता की भलाई में कुछ काम किया है? भलाई किया तब ना वो 15 साल है। ये भी बात सही है। ये तो किए, विकास किए तब तो 15 साल क्या रहे। लगता है? नहीं, वो जब तक रहे हम लोग सब ठीक रहे, मिला जुला के सब कुछ चले। अब इनके बाद आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, क्या कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई कांटे की है। लड़ाई तो बिल्कुल कांटे की है। किसके किसके बीच? जक्कर पैसा है ना, गणेश बात नहीं मानता है, और जक्कर सामान है नहीं है ओकर बात मानता है, जक्कर सामान। अच्छा, हाँ, गणेश भारती और अमन हजारी, भारतीय अमन हजारी, जदयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस फिर दावे कर रही है। कांग्रेस झूठे दावे करती है, उनका तो कुछ नहीं। क्या क्या कहा? उसका जमानत भी जब्त हो जाएगा। उसका जमाना जब्त है कुशेश्वर से। कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगा। पिछली बार जो वोट मिला था वो महागठबंधन के नाम पर मिला था या जी महागठबंधन के नाम पर उसको वोट मिला था। तो फिर कांग्रेस गलतफहमी में रह जाएगी? ऐसे फहमी है ही है उनका फहमी में है जी। हाँ, कौन आपकी? कांग्रेस। कांग्रेस क्या लगता है? नहीं, ठीक ही ही लगता है। क्या हाल चाल है? ठीक है, विकास होता है? विकास सरकार की योजनाएं आपके घर तक भागते कहाँ हैं? पीछे बेंच है, हम उधर है, कैसे हैं? आगे आइए। सोचना सरकार देता सरकार की योजना मूव मीडिया आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। दोनों विधानसभा क्षेत्रों का लगातार ओपिनियन हम दिखा रहे हैं, जनता से बात कर। मूव MUBH मूव मीडिया। हाँ, बताइए कैसे हैं आप? ठीक है। नशा काहे करते हैं महाराज? पान खा के आधा दांत काला कर लिए हैं। सब चीज का समय होता है। कैसे ठीक है? दांतें नहीं रहेगा तो इतना हंसता हुआ चेहरा टूट जाएगा तो दांत फिर लगेगा इतना खूबसूरत? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हुए पाए गए। सबसे बड़ी कमी यहाँ की शिक्षा इन्होंने खत्म कर दी। शिक्षा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई दारू बंद है, लेकिन खुलेआम बन रही है दारू। यहाँ जो आपका कुछ हम लोग सुनते नहीं थे, नीतीश कुमार की बन रही है दारू यहाँ। शराबबंदी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर तो ये नीतीश कुमार की विफलता है। जी हाँ, बिल्कुल फेल है। वो तो है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने अच्छा काम किया। माइक मैंने पकड़ा। एक चीज है कि हम जो स्वतंत्र लोग हैं, सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो जरूर है कि शाम को हम लोग निकल पाते हैं। शराबबंदी है तो खुलेआम कोई हमें रोड पे गाली नहीं दे सकता है। पी करके वो जो भी कुछ करने अलग बात है। जो होता था वो अब नहीं होता। नहीं हो रहा है। खुलेआम दारू बिक रहा है यहाँ पर। कौन बोल रहा है नहीं बिक रहा है? खुलेआम बिक रहा है। किसी को गाली नहीं दे सकता है। इतना बहुत परहेज हुआ है शराबबंदी से। घरे घर दारू बिक रहा है, बना है। घरे घर दारू भी बनता है, ऐसा भी बनता है जी। आशीष राव, यहाँ पर कई से विकास कुछ नहीं होता। 12 मास पानी भरा रहता है तो विकास क्या होगा? लीजिए, ये कह रहे हैं विकास से नहीं हो रहा, आप लोग कह रहे हैं। अभी चलिए, अभी 1 किलोमीटर आगे चलिए, पानी जाना पड़ेगा। होता है 12 यहाँ खाल बिल्लू लोग मरता है, कहते हैं विकास होता है। बताइए, चारों ओर पानी है, सब जमीन। भैया इनको समस्या कम नहीं थे। दारू पीता है, अकेले बोला था कि कोई बात नहीं मानता है। हम सरकार के घोटाला चोरी करता है। ऐसा बात नहीं है, समझ गए। डीजल कम होना चाहिए भाव। आप 10 बरस पहले यहाँ नहीं आ सकते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार की देन है जो आप 10 बरस के बाद यहाँ आए हैं। अपने मन से दे दिया। आप आए हैं, नहीं तो आप नहीं आ सकते यहाँ पर। बात सही है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार में आज तक जो है जो भी अलॉटमेंट करते हैं, रोजी रोजगार के बारे में पूरे भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरा भ्रष्टाचार सीमांत पहुंच चुका है अभी इनके राज में। जी इनके राज में। शौचालय जब लेता है आदमी तो 2000 घूस लेता है। बाहर विकास, बाहर विकास। इंदिरा आवास लेता है 10,000 रुपया लेता है इंदिरा आवास का। लेकिन विकास भी हुआ है, रोड भी बना है, बेहतर सुविधाएं हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ा है। देखिए, जब तक हम देते नहीं है तब तक पदाधिकारी का बाप का दी नहीं है कि हमसे 1 पैसा ले सकता है। समझ गए? हम लोभे पतन है कि हमें कैसे आ जाए, कितना धन हमें आ जाए। लेता है हर आदमी तो घुसे लेता है, कौन बाकी रहता है? जनता नहीं लेता है। सभी लेता है। कौन कहता है कि घूस नहीं लेते हैं? जब तक घूस नहीं लेता तो होता है। जब तक घूस नहीं लेता आदमी को रखता है, घूस लेने को लिए आदमी को रखता है सभी। ये दुनिया चल सकती है तो विकास सुनिए। अब सवाल की बारी।
अब सवाल राजस्थान जितना पीछे है, यहाँ के जो भी नेतागण हैं, आज वो संसद के अंदर में आवाज उठाने के कुशेश्वर विधानसभा का बात कभी भी नहीं कहा। जो आज कुशेश्वर स्थान के सदन में जो आज कुशेश्वर स्थान के एक माँ बहन जो नाव पर चढ़ के आती है, उनको 2000 रुपया नाव वाला को भाड़ा देने पड़ता है। बताइए पहले एगो सवाल, लालू यादव ने कहा कि जितने भी हमारे समर्थक हैं हरा गमछी हरा पट्टा लेकर चले, तो ये लालू यादव के समर्थन में है हरा गमछी? जी, लालू यादव के सिपाही हैं। अच्छा, तो क्या लगता है लालू यादव प्रचार करने आएंगे? एकदम बिल्कुल आएंगे। जनता के बीच में वो आले कमान है, वो जनता को भलाई किए हैं। तेज प्रताप अलग हो गए हैं, कितना नुकसान होगा? नहीं, ऐसे कोई प्रभाव नहीं है, भयारी रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25% जरूर नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक मीटर है, कुछ दिक्कत नहीं। 25% जरूर नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब घर का एक सदस्य अगर बिगड़ जाए, आज ये ऐसा समझिए, एक विभीषण लंका में से एक आदमी मार निकल गया था, लंका रावण का पूरा सर्वनाश हो गया। उसी तरह लालू जी का एक लड़का निकल गया है, हाँ, उसी तरह 100% उसका नाश हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो पारिवारिक मीटर है, वो पारिवारिक में अपना उतना ही हो जाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, सब खुशी है। यादव जी लोग किसके साथ जाएंगे? पप्पू यादव भी आ गए। नहीं, पप्पू यादव को कुछ कोई चिंता है क्या? अरे महाराज, पानी में घुस के पटना में बाढ़ में सामान बांटे हैं। इस कुशेश्वर स्थान में और रह करके एक आदमी को, गरीब को पैसा अपना हाथ से दे के गया है, वो खाना खिलाइए। आप पैसे ना पहचानते नहीं है? व्यक्तिगत पप्पू यादव जी अपना पहचानते हैं? पप्पू यादव पहचानते हैं। जेडी क्या कर रही है? कुछ नहीं, खाली हवा ही है और कुछ नहीं, हवा ही है। मगर वोट लेते पप्पू यादव को देना चाहिए। बताइए महाराज, कौन पीता है? सब पीता है। भाई दारू लोग मत पीजिए। करता है सरकार लिखता है, जमा करने जमा नहीं रखता है, या से मर्डर करता है, गाड़ी चालू करता है, पैसा चालू कर देता है, पैसा जमा नहीं करता है, बैंकों में बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। नेताजी लोग से कम नहीं बोल रहे हैं ये भी। क्या लग रहा है बाबा? बाबा तो कह दिया था, अब क्या कहेगा? जवाब अब इस बार देगा जनता? जनता का सवाल छोड़िए, यहाँ पर कोई नेता नहीं काम करने लगा है। सारा पानी 12 मास, कुछ उपजा होता, मकई जा गया, बाढ़ उखाड़ दिया। तो आप ही लोगों को नेता देना है ना। निर्दलीय भी 76 को खड़े हैं, काहे नहीं आप लोग समर्थन? 6 गो खड़े हैं ना, 6 पीस निर्दलीय हैं। कोई आप लोगों के क्षेत्र में ऐसा आदमी नहीं है जो जनता का भला करना चाहता हो, जो खड़ा हो जाए? तो भला नहीं करता। ले, यही कमी हो गई। बाबा हम नेता बन जाए। 100 खाली उजरा कुत्ता लगा के आबै छे, आ मोटका रुपया कसलो, आवास अपन गेल कलोक जिला का हमारे। पानी के बाढ़ की समस्या से ये प्रदेश बहुत ही झेल रहा है। लगातार आपको बिहार प्रदेश बाढ़ की समस्या में करा रहा है, लेकिन सरकारें यह कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि चूहे ने बांध को कतर दिया, इसलिए बाढ़ की समस्या इस बार आ गई है। यहाँ पर हालांकि ये मूड जानने हम उतरे थे कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय इस बार किसके साथ है। ये 2 तारीख को बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। कौन से प्रत्याशी बेहतर हैं ये तो बता सकते हैं। हम लोग तो बोले जो दोनों का कांटा टक्कर है। अमन, यही तो बोल के उलझा दिए। हाँ, अमन हम लोग का तो है, ये है घरेलू। कांटे की टक्कर चल रही है। हमारे कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ तो मात्र 2 आदमी होंगे, एक जदयू का कैंडिडेट और एक राजद का, समझ गए। उसके बाद बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। चलिए, अस्तित्व नहीं है तो देखते हैं कि आगे के चुनाव में क्या होने वाला है और क्या होगा। क्या पूछना है बताइए? इनसे तो बात हुई है। क्या बात हो? हम तो कह दिए भाई, दोनों को पल्ला अभी बराबर चल रहा। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। जो बेहतर वादे करेगा, जो बेहतर जनता को लुभा पाए। साहब वादा करके तेज भी ज्यादा बाय, तो कहा कि जब पहला मेरा कलम पहला उठेगा तो 10,000, उसके मुकाबले में नीतीश कुमार ने कहा 19 लाख देंगे, लेकिन अभी 19 को नौकरी कहाँ दे पाया? 10,000 कहाँ? उसकी बेचारी की सरकारें नहीं आई, कहाँ से 10 लाख नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार 19,000 के लिए 1 साल गुजरा है, देख लीजिए 4 साल में देते हैं कि नहीं। जब अभी इतना दिन हो गया, अभी तक एक के नौकरी दे, तो आगे क्या देगा वो? आप जो कहते हैं यहाँ सुनिए, हम बताते हैं आपको। सिपाही भर्ती बहाली के इंतजार में बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे। भर्ती आ भी गई, परीक्षा हो भी गया, रिजल्ट लटक गया है। दरोगा अभ्यर्थी बहाली में लगातार धांधली की खबरें आई, लगता है कि अब वो भी लटक ही जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग पिछले 7 सालों से रिजल्ट लंबित है, प्रक्रिया पूरी नहीं। कितने? 7 साल। आपको बीच में विधानसभा का चुनाव भी आया, कहाँ थे? मुद्दे से आपको भटका दिया गया। मुद्दा आपको पता ही नहीं है आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपके क्षेत्र में स्कूल है नहीं है,
बाढ़ में कौन पढ़ाने जाएगा जहाँ पानी लगा है? वही बात आपसे करके यहाँ आप जो कह रहे थे विकास हुआ, विकास कुशेश्वर हम नहीं कह रहे हैं सर, हम क्यों कहेंगे, हम तो जनता के हुआ कुशेश्वर टू दरभंगा हुआ, बाकी कुशेश्वर का आसपास देख लिए कहाँ विकास है। वही तो हम भी खोज रहे हैं, पानी में नाव पर आता है, वही हम भी खोज रहे हैं कि विकास सभा कहाँ घूम रहा है। अभी नीतीश कुमार जी आए, सुनिए नीतीश कुमार जी आए, एक चौर में ऐसे चारों तरफ नाव घुमा क्या चले गए, उनको चारों तरफ घूम के देखते तब न पता चलता कि पब्लिक किस हाल में है। हो सकता है वृद्ध हो गए हैं, समय नहीं होगा, थकान हो गई होगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। विकास तो हमें चाहिए। विकास कहाँ हुआ? यहाँ से कुशेश्वर से दरभंगा बस यही। तब सवाल सुनिए मेरा, कौन से विकास के मुद्दे पर आप वोट करने जाएंगे? विकास मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या, आपका मुद्दा क्या रहेगा? नेताजी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, नेताजी की बात मैं नेताजी से करूंगा। हमारा एक बार विकास, सबसे पहले विकास हो। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिला? जो सरकार देगा। नहीं, विकास वो करेगा जो आपका जनप्रतिनिधि होगा, जिसको आप जिता कर भेजेंगे, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप सरकार कहाँ सरकार ढूंढेंगे? सरकार कौन है आपके यहाँ? आपका विधायक है। आप रुक जा भैया, अरे काका हो, कहाँ से आ गई लो? कोई बात नहीं, इसका मुझे दुख नहीं है, हम भी उनको भी उसी ढंग से समझा रहे हैं जिस भाषा में वो समझ सके, प्यार से। बताइए, ऐसे में विकास आप अपने जनप्रतिनिधि से ना ढूंढ के कहाँ सरकार, कौन है सरकार, जरा समझाइए। नीतीश कुमार हमारी सरकार है। अरे भाई, आपको विधायक से कोई लेना देना नहीं है? विधायक से लेना देना नहीं है, कैसे? तो इस बार वोट विधायक का करना है, उन्हीं के लिए वोट करना है। वही मैं पूछने आया हूँ कि कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन आपके बीच रहता है, कौन आपकी समस्याओं के साथ खड़ा होता है? वो तो अभी नहीं है, जो रहते थे वो तो बेचारा गुजर गए, युगांत हो गए, हाँ, मर गए। अब आने वाले समय के लिए उनका लड़का है, हम लोग सोच विचार, सहानुभूति का वोट जाता है और उनका चांस है जीत भी सकते हैं। उसके बाद कुछ उनका काम भी किया हुआ है। पप्पू यादव, कांग्रेस और चिराग पासवान कितना एक्स फैक्टर, कितना वोट बैंक में संदमारी कर सकते हैं? 0/0। किसके वोट बैंक में? तीसरे चौथे नंबर कोई लोग जाएंगे, इन लोग का वोट नहीं है यहाँ। लड़ाई में आरजेडी और जदयू रहेंगे। तो लड़ाई कैसी होगी? जीत हार निष्पक्ष हो जाएगा कि कांटे की रहेगी? कांटे की रहेगी। अंडर 5000। बिल्कुल कांटे की लड़ाई होगी। उनका मौका है, देखो तू बताओ। क्या बताएंगे हम? यहाँ तो जो क्षेत्रीय है, जो आपको लगता है वो बोलिए, सिखाने पर नहीं बोलिए। जो क्षेत्रीय आदमी है, यहाँ से जो भी क्षेत्रीय है, सबसे पहले तो लोकलिटी उसी को वोट डालेगा। विकास देखिए विकास इसी का नाम है विकास। हर राज्य में देखिए पिलसिम का पैसा 1000 रुपया महीना, इस राज्य में नीतीश के राज्य में 400 रुपया महीना है। देखिए 400 रुपया महीना है। घर मेरा है इधर, देखिए तो घर में हम लोग डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, डूब रहे हैं। कहाँ? अच्छा, डूब गए हैं। लाई है विकास से डूब ही गई। अभी रोड, अभी मेन रोड से हम चल रहे हैं, देखिए ये मेन रोड है। अभी इससे 4 कदम भी नहीं चले कि विकास पानी में डुबकी लगाने लगा। अच्छा, ये नाले का पानी है, निकल ये काट के दिया है, पानी निकालने के लिए व्यवस्था किया। यहाँ निकालने के लिए व्यवस्था किया। ये इलाका पूरा बाढ़ ग्रसित है और ये इलाका, इन्हें संभाल लीजिए, मेरे समझ से बाहर है, इन्हें संभालिए। ये भाई साहब थोड़ा, हाँ। इस क्षेत्र का विकास का मुख्य कारण हुआ, ये पिछड़ा रहने का कारण है यहाँ का कांग्रेस। यहाँ लगभग 15 वर्ष से कंटिन्यू सुनिए, कांग्रेस कंटिन्यू यहाँ पर अशोक राम यहाँ जीतते रहा। लोग ये नहीं पता था कि विधायक का क्या काम होता है। बिल आपका जनप्रतिनिधि बनाता है, कैसे नहीं लेते हैं? जिस दिन से आया है उस दिन से शशि भूषण हजारी जिस दिन से बना है विधायक, बंद हो गया। शमशी का भी रिकॉर्ड, और 15 साल कांग्रेस रहा है, उसका भी विकास आप देख लीजिए और पूछ लीजिए। कांग्रेस के तो है ही नहीं, जा रहे गड्ढे में कांग्रेस। कांग्रेस की कैल का ककरो कुछ कैल के तेल के दाम 200 रुपये किलो हो गया, तेल 200 रुपये किलो होगा, गैस 600 रुपया मिलता है, 1000 के अमन हजारी जीतेगा। आज गैस का 1000 से पार हो गया। ये मुद्दे की बात है, सड़क जाम हो गई है, मुद्दा ये भी हो सकता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं रोक रहे हैं।
फिर हमारी किसी और चौक चौराहे पर मुलाकात होगी, बात होगी और जनता के मुद्दे के बारे में जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कुशेश्वर स्थान के जन मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर सरकार ने या फिर नेताजी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे के लिए आप बने रहे हमारे साथ, लगातार कवरेज जारी है। हमारी मुंब मीडिया की टीम लगातार इस क्षेत्र से कवरेज दिखाती नजर आएगी आपको। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको ये खबरें मिलती रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.